लो भाई बीपीएल आड़ो तारीख कती मौज कर दी। 11 मार्च से नया नियम हो गया लागू। तो क्या आपका फ्री गेहूं होगा बंद, गेहूं की जगह मिलेंगे 4 बड़े लाभ। बीपीएल परिवार वालों के लिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी सूचना। तो सारे बहन और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, बहुत ही जोर का एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में, जान ले बीपीएल कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर बनाई है। तो भाई हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के लाखों बीपीएल राशन कार्ड धारकों को लेकर सरकार 11 मार्च से एक नया नियम लागू करने जा रही है। इस फैसले के बाद फ्री राशन प्रणाली में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा यह भी चल रही है कि कुछ इस जगहों पर गेहूं की जगह अन्य लाभ देने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें गरीब परिवारों को और ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। मतलब भाई फ्री जो राशन है गेहूं, उसकी जगह आटा देने पर विचार चल रहा है। तो सरकार का कहना है कि यह फैसला गरीबों को ज़्यादा फायदा देने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं 11 मार्च से होने वाले बदलावों के बारे में और बीपीएल कार्ड धारकों को कौन कौन से 4 बड़े लाभ मिलने की संभावना है। तो भाई हरियाणा में कितने हैं बीपीएल परिवार? हरियाणा में लाखों परिवार बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड के अंतर्गत आते हैं। इन परिवारों को सरकार की तरफ से सस्ते दाम पर राशन, स्वास्थ्य योजनाएं, आवास योजना और कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से फैमिली आईडी मतलब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र परिवारों की पहचान करने का काम किया। इसी डेटा पर गरीब परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है। सरकार की कोशिश है कि जो परिवार वास्तव में गरीब है उन्हें ज़्यादा सुविधाएं मिल सके और अपात्र हैं उन्हें सूची से हटाया जा सके। तो भाई 11 मार्च से क्या बदल सकता है नियम? सरकार राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए कई बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ जिलों में गेहूं की जगह सीधे लाभ या अन्य सुविधाएं देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को कम करना, गरीब परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प देना, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देना। हालांकि यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू होगी या चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, इस पर सरकार की तरफ से अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है। तो वही गेहूं की जगह मिल सकते हैं 4 बड़े लाभ। अगर सरकार की यह योजना लागू होती है तो बीपीएल राशन कार्ड धारकों को गेहूं के अलावा कई अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकती हैं। आइए जानते हैं उन संभावित 4 बड़े लाभों के बारे में। पहला है सीधा पैसा खाते में। तो भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सरकार गरीब परिवारों को राशन की जगह सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की योजना पर विचार कर रही है, जिसे डीबीटी माध्यम से भेजा जाएगा। इस योजना के फायदे: राशन लेने की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा, परिवार अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीद सकता है, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। अगर यह योजना लागू होती है तो बीपीएल परिवारों को हर महीने निश्चित राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा सकती है। दूसरा है गैस सिलेंडर पर ज़्यादा सब्सिडी। हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को रसोई गैस पर अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बना सकती है। इसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ज़्यादा राहत, गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है, लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल में कमी आएगी। इससे गरीब परिवारों की रसोई का खर्च काफ़ी कम हो सकता है। और भाई तीसरा है मुफ्त या सस्ती बिजली। बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार पहले से ही कुछ
हद तक बिजली में राहत देती है। नए नियम के तहत अब गरीब परिवारों को मुफ्त या बहुत सस्ती दर पर बिजली देने पर भी चर्चा हो रही है। इसमें जैसे बीपीएल परिवार हैं उनको भाई बिजली बिल फ्री कर दिया है। मतलब यदि 3500 से ज़्यादा बिजली बिल आया हुआ है और कनेक्शन कट गया तो वो 3500 रुपये ही भर के आप अपना बिजली का कनेक्शन दोबारा ले सकते हैं, चाहे उसके ऊपर कितना भी बिजली का बिल आ रखा हो। इसके साथ ही अपने घर पर सौर रूफटॉप योजना के तहत आप भाई सौर ऊर्जा की प्लेट भी लगवा सकते हैं बीपीएल राशन कार्ड वाले, उसमें आपका बिजली बिल फ्री हो जाएगा। और साथ ही हर महीने बिजली बिल में राहत मिलेगी, क्योंकि रूफटॉप योजना के तहत बिजली बिल नए के बराबर हो जाएगा। गरीब परिवारों का घरेलू खर्च कम होगा, बिजली कनेक्शन लेने में भी आसानी होगी। और भाई चौथा लाभ है स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं का लाभ। तो बीपीएल कार्ड धारकों को स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए सरकार काम कर रही है। इसमें शामिल हो सकते हैं आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो चल रहा है, इसका क्राइटेरिया बढ़ाया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मिलेंगी। गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता भी मिलने का प्रावधान है। तो भाई इससे गरीब परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फैमिली आईडी से जुड़ा है पूरा सिस्टम। हरियाणा में अधिकतर योजनाएं अब फैमिली आईडी मतलब PPP से जुड़ी हुई हैं। इसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन सा परिवार किस योजना के लिए पात्र है या नहीं। अगर किसी परिवार की आय ज़्यादा पाई जाती है तो उसका बीपीएल राशन कार्ड तुरंत प्रभाव से कट सकता है। वहीं जिनकी आय कम है उन्हें स्वतः योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए सरकार ने लोगों से कहा है कि वे अपनी फैमिली आईडी को ज़रूरत के अनुसार ज़रूर भाई अपडेट कराते रहें, उनसे आधार लिंक कराएं और टाइम टू टाइम पर अपनी फैमिली आईडी को अपडेट कराएं, ताकि वे किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रह सकें और उनकी बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन पर भी किसी प्रकार की कोई आंच ना आ सके। तो सरकार का क्या है उद्देश्य? सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों को ज़्यादा सुविधा देना ही इस योजना का उद्देश्य है। कई बार राशन वितरण में शिकायतें आती हैं कि पूरा राशन नहीं मिला, राशन की गुणवत्ता ठीक नहीं होती, लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार नई व्यवस्था पर विचार कर रही है कि अब गेहूं बंद कर डायरेक्ट डीबीटी माध्यम से उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं या फिर उनको आटा दिया जाए। तो भाई गरीब परिवारों को कैसे मिलेगा फायदा? अगर यह नई व्यवस्था लागू होती है तो गरीब परिवारों को कई तरह से फायदा मिल सकता है। पहला है राशन के अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। दूसरा, पैसे सीधे बैंक खाते में मिल सकते हैं डीबीटी माध्यम से। तीसरा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी जरूरतों में राहत मिलेगी। चौथा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। इससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तो भाई ये गरीबों के लिए जो सरकार ने डीबीटी माध्यम से सीधा पैसा उनके खाते में भेजने की स्कीम चलाई है, इसमें अब गेहूं बंद हो सकता है और गेहूं का जो पैसा होता है वो सीधे डीबीटी माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो गरीब परिवारों को कैसे मिलेगा फायदा? अगर यह नई व्यवस्था लागू होती है, गरीब परिवारों को कई तरह से फ़ायदा मिलेगा। भाई सीधा सीधा पैसा उनके खाते में आ जाएगा। क्या गेहूं पूरी तरह से बंद हो जाएगा? इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है कि गेहूं पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
संभावना है कि कुछ जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत डीबीटी वाला सिस्टम शुरू होगा। कुछ परिवारों को विकल्प दिया जाएगा। धीरे धीरे नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसलिए लोगों को किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से बचना चाहिए और सरकारी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। बहुत से चैनल वाले फर्जी खबर छोड़ते हैं, इसलिए उनसे वही सावधान रहना चाहिए। हम ऑथेंटिक और सच्ची खबर ही आपको बताते हैं। तो बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए क्या करना होता है? अगर किसी गरीब परिवार का अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं बना तो वह निम्न तरीके से आवेदन कर सकता है। तो भाई सबसे पहले फैमिली आईडी बनवानी होगी आपकी, नहीं बनी है तो, और उसके बाद परिवार की आय का विवरण देना होगा कि आपके परिवार की सालाना आय कितनी है। सरकारी पोर्टल या सीएससी सेंटर पर आवेदन जमा करना होगा फैमिली आईडी के लिए। पात्रता जांच के बाद आपका बीपीएल राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा यदि आपकी आय 1,80,000 रुपये से कम हुई तो। यदि अधिक है तो आपका बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा, और 1 लाख से भी कम मिली तो फिर आपका अंत्योदय अन्न कार्ड मिलेगा, मतलब गुलाबी कार्ड आपका बन जाएगा। तो साथियों, हरियाणा सरकार की अन्य योजनाएं जो हैं कल्याणकारी, हरियाणा सरकार गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री आवास योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और कमज़ोर वर्ग को आर्थिक सहायता देना है। इसलिए इस खबर को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, दबादब शेयर करो, अपने यारा प्यारा रिश्तेदार सबके पास भेज दो, ताकि गवर्नमेंट की सारी स्कीमों का सब ने बेरा लाकर सब के सब उनका फ़ायदा उठा सकें। तो पूरी खबर का निष्कर्ष, हरियाणा के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए 11 मार्च के बाद नई व्यवस्था लागू होने की चर्चा से लोगों में काफ़ी उत्साह है। अगर सरकार गेहूं की जगह ने सुविधाएं देने का फैसला करती है तो गरीब परिवारों के लिए कई बड़े लाभ मिल सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा, इसलिए लोगों को चाहिए कि वे अपनी फैमिली आईडी और बैंक खाते की जानकारी सही रखें ताकि किसी भी योजना का लाभ आसानी से मिल सके। अगर आप भाई अपने अड़ोसी पड़ोसी यारा प्यारा रिश्तेदार जो कोई भी आपको भाई ये खबर देता है कि अब गेहूं नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, तो वो अफवाह है। एच राज न्यूज़ चैनल आपके लिए ऑथेंटिक खबर ही लेकर आता रहता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में कुछ एक जिलों में या कुछ एक हिस्सों में ही भाई डीबीटी माध्यम से सीधे पैसे गेहूं के उनके खाते में भेज दी जाएंगी गेहूं के। इसलिए आप भाई ये ना सोचे कि गेहूं बंद होगा, बंद नहीं होगा, गेहूं की जगह आपको पैसे मिलेंगे। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी। यदि खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय